हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हॉस्पिटल के एक कोने में बने मुर्दा घर में कई लाशें अपने पोस्टमार्टम या फिर अपने वारिस के आने का इंतजार कर रही थी। रात होते होते तो वहां का सन्नाटा और ज्यादा गहरा हो जाता। वहां का चौकीदार केवल शराब के गहरे नशे में ही वहां पर खड़ा हो पाता है, वरना सड़ी गली लाशों के बीच जिंदा इंसान का रात बिताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। शराब के नशे में टुनटुन वहां का चौकीदार सफेद कफन से ढकी लाश को देखकर बोला, बढ़िया है, इस दुनिया से दूर चले गए। कम से कम यहाँ की खींच-पीट तो नहीं है। अब आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तभी अचानक वहां एक काला साया प्रकट हुआ। चौकीदार को लगा शायद उसकी आंखों का वहम है। उसने कफन हटाकर लाशों को सूंघा और तुरंत एक लाश जो कुछ देर पहले वहां आई थी उसका पूरा खून चूसकर हवा में गायब हो गया। ये पूरा नजारा देखकर चौकीदार का पूरा नशा उतर चुका था। क्या साहब, आप भी दिन भर इन चोर लुटेरों के पीछे भागते हुए थक नहीं जाते? अब तो रात हो आई है, आपकी तो ऐश है। घर पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब मर्जी आए घर आओ, जब मर्जी आए तो चले जाओ। हम लोगों की तो सोचिए, बीवी बच्चों वाले हैं। 12 घंटे की ड्यूटी 16 घंटे की हो चुकी है। अब हमें जाना है साहब। साला जब देखो तब बीवी बच्चों का रोना रोता है। तुमको अपना घर परिवार इतना ही प्यारा है तो नौकरी छोड़ दो, गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन कर लो। वहीं पर कम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट मिलता है। लेकर घर पर बैठो और बीवी बच्चों की नौकरी बचाओ। पिछले 3 महीने में मुर्दा घरों की चौथी लाश ऐसी बरामद हुई है जिसके शरीर में एक बूंद खून नहीं था। उसके बारे में पता लगाए बिना अब मुझे चैन नहीं आएगा। जरा सोचो, अभी जो कोई भी है, जानवर या इंसान, मुर्दा लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये कहकर जिंदा इंसानों पर बरसने लग गया तो ये मीडिया और गवर्नमेंट हम पुलिस वालों का जीना हराम कर देंगे और वे लोग हमारा। बात तो आपकी सही है साहब, मगर जरा सोचिए, चौकीदार ने क्या कहा था? वो साया हवा में गायब हो गया था। इसका मतलब कोई भूत प्रेत होगा, और भूत प्रेत को पकड़ना हम लोगों की ड्यूटी में नहीं है। अब बेकार में इस पछड़े में पड़ रहे हैं। ये काम तो किसी तांत्रिक या ओझा का है। अपनी ड्यूटी के वक्त नशे में धूत रहने वाले इंसान की बातों का मैं भरोसा नहीं कर सकता। बयान देते समय भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसकी बात क्या सही हो सकती है? आप उलझे रहिए अपने केस में। अब मेरे दिमाग को तो शांति चाहिए। इस समय यदि घर गया तो 100 सवाल पूछकर घर वाली रात निकालना मुश्किल कर देगी। मैं तो मटरू के अड्डे पर जा रहा हूँ। आप चल रहे हो क्या? वहीं पर शराब, कबाब और शबाब का आनंद ले लेंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो शबाब और कबाब को मैं कभी मना नहीं कर सकता। ये तो मेरी कमजोरी है। चलो, अब इस केस के बारे में कल सोचा जाएगा। सही फरमाया मालिक। सुना है मटरू के अड्डे पर नया माल आया है, बहुत ही नमकीन है। चलकर जरा चखा जाए। दोनों एक साथ मटरू के अड्डे पर पहुंचते हैं। कई लोग शराब के नशे में टुन होकर इधर उधर डोल रहे थे तो कोई कबाब का आनंद उठा रहा था। एक और आशिक आवारों की भीड़ बाहर डांसरों पर पैसा लुटा रही थी। इंस्पेक्टर की नजर इन लोगों की भीड़ से दूर खड़ी एक लड़की पर गई जो शायद अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। वो रही वो लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। असिस्टेंट ने अपना शराब का गिलास साइड में रखते हुए इधर उधर देखा और बोला, हाँ, दिख तो नहीं रही है। पहले कभी भी इसे यहाँ पर देखा नहीं। सच सुना था, बहुत ही करारी चीज है। बस देखकर ही खुश हो ले। इसकी एक रात की कीमत हमारी महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा होगी। अरे ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से आए तो बात बने। वो लड़की खामोशी से एक कोने में खड़ी थी, मानो इन सब बातों की उसे आदत नहीं थी, मगर मजबूरी उसे यहाँ तक ले आई। वह डिटेक्टिव की और आशा भरी नजरों से देखने लगी। आप एक बार इशारा तो करो। अरे ये क्या, इसके जैसी 10 आपके बिस्तर में होंगी। अरे ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से आए तो बात बने। जैसे ही उस लड़की का नंबर आया, एक शख्स आगे बढ़ा और उसने उसके लिए बोली लगाई, मगर तभी दूसरा शख्स उससे बढ़कर बोली लगाकर उसे वहां से अपने साथ ले गया।
जाते हुए भी वो एक बार पलटकर डिटेक्टिव की ओर देखी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। देखा ना, मैंने कहा था ना, इसकी एक रात की कीमत हमारी महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा होगी। मगर ये तो उससे भी ज्यादा की बाजी मार गई। कुछ आप जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए जो ना ही खुद का भला करते हैं और ना ही किसी और का होने देते हैं। लोग अपना राज छुपाने के लिए अच्छी खासी कीमत देते हैं। कुछ दिन बीते ही थे कि अचानक फिर हाईवे पर एक शख्स की लाश मिली, जिसकी गर्दन पर वैसा ही निशान था जैसा मुर्दा घर में लाशों की गर्दन पर था। पुलिस विभाग के लिए अब ये सब कुछ पहली बन चुका था, जिसकी तह तक जाना नामुमकिन लग रहा था। सबकी नजरें डिटेक्टिव पर थी, क्योंकि इस तरह के केस सॉल्व करने में उसे महारत हासिल थी। कहा था ना मैंने, ये केस और बिगड़ सकता है। अब मरे हुए इंसानों की जगह वो जिंदा इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। कैसे भी कर कर इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है, अब उस इंसान को आगे कुछ गलत करने से रोकना है। सर, आपको अभी भी लगता है कि इन सब के पीछे किसी इंसान का हाथ है? ये सब तो एकदम हॉरर मूवी की तरह चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इस केस को सुपरनैचुरल पावर का नाम देकर यहीं खत्म कर देते हैं। आगे इंसान खुद अपनी सुरक्षा करें। लोग तो हमारी और आशा की नजरों से देखते हैं। ऐसे कैसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें? साला, इतना सोचने के बाद भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये कड़ी कहाँ से जुड़ी है। दिमाग का दही हो गया है। अब इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। फिर तो रोज की तरह मटरू के अड्डे पर नहीं चलेंगे ना। एक खास जगह पर ले चलता हूँ आपको। सभी लोग एक बड़े से होटल के बाहर खड़े थे। मतलब मुफ्त का माल है तो बड़ी होटल में ले आया। चलो कोई नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी रईस से पाला पड़ा था। अंदर का नजारा कुछ खास था। मध्यम रोशनी में कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। कुछ लोग उनके इर्द गिर्द खड़े होकर उनके साथ डांस कर रहे थे। वहीं कुछ लोग ताश खेल रहे थे। साहब, यहाँ पर एक से एक आइटम आती हैं। पिछले बार रेड में यहाँ पर कई बड़े घर की लड़कियां भी थी, जो कई बार सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। असिस्टेंट के कहने पर डिटेक्टिव उन लड़कियों को देखने लगा। वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो लड़की जो उस दिन मटरू के अड्डे पर थी, वो यहाँ पर भी थी। वह जैसे ही उसके करीब गया, उस लड़की की आंखों में रहस्यमयी चमक आ गई और वो डांस करना छोड़कर वहीं बैठे एक इंसान के साथ उस होटल के बाहर चली गई। डिटेक्टिव उसकी आंखों में गुम हो गया, उसके पीछे पीछे जाने लगा, मगर वो लड़की और वो शख्स एक कार में बैठकर वहां से चले गए। डिटेक्टिव अपनी बाइक से उसकी कार का पीछा नहीं कर पाया, मगर फिर भी वो बेस्ट पॉसिबल वे में उनके पीछे ही था। वह कार कुछ देर बाद घने जंगलों के बीच जाकर रुक गई। गाड़ी ऐसी जगह रुकी थी कि कार के आगे गहरी खाई थी। इंस्पेक्टर दूर से उस कार को देखने लगा। कार की लाइट चालू थी। उस शख्स ने पहले खुद के कपड़े उतारे, फिर एक एक कर उस लड़की के कपड़े उतारने लगा। वह लड़की की आंखें और अधिक मादक लगने लगी थी। एक बार को तो इंस्पेक्टर ने सोचा कि उन दोनों को ये करने से रोक दूं, मगर उसके कदम खुद रुक गए। लड़की ने इंस्पेक्टर की ओर देखा, फिर कार की लाइट बंद कर दी। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। वह लड़की कार से बाहर निकलकर अपने कपड़ों को व्यवस्थित करने लगी और फिर इंस्पेक्टर की ओर देखकर मुस्कुराई। अचानक कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और एक झटके में कार खाई के अंदर गिर गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस लड़की को पकड़ा। उसने खुद को इंस्पेक्टर की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही थी? इस तरह इस कार को इस खाई में फेंकने का क्या मतलब है? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। पहचाना नहीं मुझे? तुम यहाँ? कहते हुए इंस्पेक्टर खामोश हो गया। तुम्हें क्या लगा मैं हमेशा के लिए वहाँ पर कैद होकर रह जाऊंगी? गलत फहमी थी तुम्हारी। अब मैं आजाद हूँ। इसका मतलब अभी तक जो लाशें मिल रही थी उन सब के पीछे तुम थी? हाँ, मैं ही थी। तुम तक हर हाल में पहुँचना चाहती थी, मगर ये सब किए बिना तुम्हें विश्वास नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, तुमसे दूर होकर मैं भी कहाँ खुश था। सब कुछ छोड़कर यहाँ शहर आकर बस गया।
लोगों के बीच खुद को नॉर्मल रखने के लिए नौकरी करना शुरू कर दिया, मगर अब तुम तो मिल गई हो, सब कुछ सही हो जाएगा। कहते ही इंस्पेक्टर और वो लड़की दोनों अपने असली रूप में आ गए। दोनों का चेहरा बहुत ही विभत्स और भयानक लग रहा था। लड़की के शरीर पर जहां आग जल रही थी, वही इंस्पेक्टर के शरीर एकदम बर्फ सा ठंडा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस तांत्रिक के चंगुल से बचकर कैसे यहाँ आ गई। हम तो अमर हैं। इस रूप में कई जन्मों तक हमें भटकना है। उस तांत्रिक ने जब मुझे कैद किया तो बहुत सालों तक मैंने उसकी सेवा की है, मगर था तो वो इंसान। इंसानों की तो उम्र निश्चित होती है। एक रोज जब उसके हाथ पैरों ने जवाब दे दिया तो उसी ने मुझे मुक्त कर दिया, और मुक्त होते ही उसके जादू से मैं भी आजाद हो गई। अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मगर अब तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना, जैसे उस समय दिया था? वो मेरी मजबूरी थी। यदि मैं तुम्हें धोखा नहीं देता तो तुम्हारी जगह मैं उस तांत्रिक का गुलाम हो जाता। मगर अब कोई मजबूरी नहीं है। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। आज ये जंगल हमारे प्यार का साक्षी बना है। इसी जंगल में हम दोनों हमेशा के लिए रह जाएंगे। मगर तुमने मेरे साथ वो अच्छा नहीं किया था। तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफ में रही थी उस तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक रोज मुझसे अपनी भूख मिटाता। तुम कहो तो मैं उसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तुम्हारे प्रायश्चित करने से मेरी तकलीफ तो कम नहीं हो पाएगी, मगर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक हो। उसके पहले तुम खुद एक बार महसूस करो कि मैं कितनी तकलीफ में थी। देखो, इस छोटे से डिब्बे में तांत्रिक मुझे रखता था। कहते हुए उसने एक डब्बा आगे कर दिया। एक बार इस डिब्बे के अंदर जाकर देखो कितना अंधेरा है यहाँ पर। तुम्हारा प्यार 100 सालों तक इस डिब्बे के अंदर बंद था। चलो, यही मेरी प्रायश्चित सही। एक बार इस डब्बे के अंदर जाकर देखता हूँ तुम कैसे यहाँ रहती थी। डिटेक्टिव के उस डब्बे के अंदर जाते ही वह लड़की डब्बा बंद करके बोली, तुमने अपनी आजादी के लिए मुझे कैद किया था, आज मैंने अपनी आजादी के लिए तुम्हें कैद कर दिया। तभी वहाँ एक शख्स आया। उसे वो डब्बा सौंपते हुए बोली, ये लो तांत्रिक बाबा, मेरी आजादी की कीमत। अब मैं आजाद हूँ। 100 साल तुमने मेरी प्यास बुझाई, अब इस रूह की बारी है। इस रूह की मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। अहम ब्रह्मास्मि, मगर फिर भी कहूंगा, इस दुनिया में बचकर रहना। किसी पर आसानी से विश्वास मत करना। अहम ब्रह्मास्मि। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।